हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेजे सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है और जिसमें यहाँ पे हम हैकर रैंक के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो ऑल ओवर क्वेश्चन हमारे जितने भी होते हैं वो डीएसए पे डिपेंडेंट होते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। और लास्ट के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और उससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो ऑल ओवर डीएसए पे डिपेंडेंट थे। और आज की वीडियो में भी जैसे कि आप जानती हैं कि हम आज भी कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे और वो भी डीएसए पे डिपेंडेंट होगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और हम उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, देखिएगा मैं आ गया हूँ अपने क्वेश्चन पे और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन देख लिया है। यहाँ पे ये बिल डिवीजन का है और इसके अंदर कुछ दिया हुआ है गाइस। अब देखिएगा ये थ्योरी यहाँ पे पूरी है। थ्योरी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसको सब देख सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ तो मेरा पहला मोटिव यही है कि मैं इसको थ्योरी को आप थ्योरी से पहले आपको समझा सकूं और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन का वो मैं आपको बता सकूं। तो गाइस, इसके अंदर देखिएगा दो फ्रेंड्स हैं, एना और ब्रेन। इन्होंने क्या किया है कि कहीं पे खाना, सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि किसी रेस्टोरेंट में इन्होंने खाना खाया है और वहाँ पे उन्होंने कुछ डिशेस मंगाई हैं और डिशेस का कुछ प्राइस है, प्राइस इनको पे करना है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ इन्होंने कहा है कि कुछ आइटम जो है वो एना ने नहीं खाए हैं, मतलब एना ने कंज्यूम ही नहीं किए हैं कुछ आइटम, तो एना उनका पे नहीं करेगी। और उसके बाद फाइनली आउटपुट ये है कि चेक करना है कि एना ने जो पेमेंट दी है वो प्रॉपर है, मतलब सफिशेंट पेमेंट दी है या ज़्यादा तो नहीं दे दी या कम तो नहीं दी है। ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो ये यही लिखा हुआ है, सब इसको आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिएगा ये इन्होंने जो दिया है सबसे पहले हमें बिल इनपुट कराना है जो एरे की फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट होगी वो एरे के जो हमारे एलिमेंट होंगे उसकी फॉर्म में कॉस्ट दी होगी, जितने आइटम होंगे उतनी उसकी कॉस्ट दी होगी। उसके बाद एक के इंटीजर है जो रिप्रेजेंट करेगा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में होगा। वो इस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो आइटम, जो एना ने आइटम को कंज्यूम ही नहीं किया, आइटम टेक ही नहीं किया है, तो उस आइटम की इंडेक्सिंग देगा जो हमारा के इंटीजर है। उसके बाद बी हमको दिया है, बी जो एना ने जो पेमेंट है वो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूट की है, जो पेमेंट उन्होंने एना ने पे की है वो बी वेरिएबल से हमको मिलेगी कि एना ने कितनी पेमेंट वहाँ पे कर दी है। एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल से पहले आपको मैंने बताया कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। यहाँ पे हमें यहाँ से पता लगता है कि हमको जो कौन सा वेरिएबल कितनी लेंथ के लिए और कितने साइज में हमको इनपुट कराना है। तो 10 की पावर 5 तक है, सफिशिएंट होगा कि हम इंटीजर में वर्क कर लेंगे। और के की वैल्यू n तक दी है, 10 की पावर 5 तक हो सकती है। और बी 10 की पावर 4 तक जो इसकी इंडेक्सिंग है 4 बिट में होगी। और उसके बाद यहाँ पे ये दिया है इसका एडिशन वगैरह जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल इनपुट। अब देखिएगा इनपुट मैं आपको एक बार समझा दूं कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिशेस कितनी है, तो 4 डिशेस है। और उसके बाद इन्होंने क्या है कि वो इंडेक्सिंग बताइए, उस डिश की इंडेक्सिंग बताइए जो एना ने कंज्यूम नहीं की है, ठीक है। उसके बाद जो 4 डिशेस थी उनका एक्चुअल प्राइस एक एरे की फॉर्म में यहाँ दिया है। और उसके बाद दिया है कि जैसे कि 1 इंडेक्सिंग जो हमें दी थी, इसका मतलब जो सेकंड नंबर की है यहाँ पे जिसका प्राइस 10 है वो एना ने कंज्यूम ही नहीं की है। उसके बाद इन्होंने 12 दिया है। 12 क्या है, लास्ट में देखिएगा इन्होंने बताया था कि 12 जो हमारा बी की वैल्यू है वो अमाउंट है जो एना ने पे कर दिया है, ठीक है। अब ये दिया है, अब हमें चेक करना है कि एना ने एना ने जो अमाउंट था वो जो पे किया है वो सफिशिएंट अमाउंट है या फिर वो ज़्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है। अगर वो कम है तो वहाँ से वो रिटर्न ले लेगी, अगर ज़्यादा होगा तो उसको पे करेगी। ये हमको चेक करना है, ठीक है। गाइस, उन्होंने यहाँ पे बताया भी है, देखिएगा अभी जो है यो बी चार्ज माइनस बी एक्चुअल, इसमें से जो चार्ज है उसमें से एक्चुअल को माइनस कर देना है, ठीक है, जो एक्चुअल दिया है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, हम फाइंड कैसे करेंगे कि एक्चुअल जो हमारा है, जो एक्चुअल बिल है एना के लिए वो फाइंड कैसे करना है मैं उसके लिए बताऊंगा। और गाइस, साथ ही साथ बता दूं कि मैं ये जो हमारा लेक्चर है इसमें थोड़ी हमारी जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको हमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट इसको करने के लिए हमें माइंड की यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा और अच्छे से माइंड लगाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ से जो एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है एना के लिए वो कैसे निकालेंगे। जो आइटम एना ने कंज्यूम नहीं किया है उस आइटम को छोड़ के जितने भी हमारे आइटम है उनका हमें एडिशन कर लेना है। और उनका हमें एडिशन करने के बाद कितने, देखिएगा आप यहाँ पे एडिशन करने के बाद हमें क्या करना है कि कितने फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है। तो 2 फ्रेंड मीन्स 2 बंदों ने अगर यहाँ खाना खाया है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से।
2 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसको हम चेक करेंगे जो उसने पे किया है उससे। अगर वो पे करने पे इक्वल आ रहा है तो देखिएगा यहाँ इन्होंने क्या यहाँ पे दिया है कि अगर इन्होंने जो पे किया है वो अगर प्रॉपर चार्ज है तो वहां पे क्या ये हमें वहां पे स्ट्रिंग प्रिंट करानी है बोन एप्टीट्यूड वाली। और अगर एना ने ज्यादा पे किया है या जो हमारा एक्चुअल उसका जो आना था जो उसे पे करना था उसके जो टर्न में आया था वो वाला अगर कम है और उसने एक्चुअल ज्यादा पे कर दिया है तो वहां पे हमें आउटपुट में दिखा देंगे कि 5 जो उन्होंने ज्यादा पे कर दिया है, या कम होगा तो कम के केस में दिखा देंगे गाइस। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का जो कहने का मेथड था यही था। और अब इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही हमारा पुराना जो मेथड है यहाँ से हम जो हमें मेथड इम्प्लीमेंट करना उसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद चलेंगे अपने VS कोड में, और जैसे कि मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ, मैंने देखिए गाइस पहले इनका आउटपुट कॉपी सिंपल टेस्ट केस लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले हम इसे चेक करेंगे। तो मैंने पहले ही यहाँ पे कॉपी करके लिख लिया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखूंगा C++ प्रोग्रामिंग का, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैं जो सोल्व करता हूँ वो C++ प्रोग्रामिंग में ही सोल्व करता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख ले रहा हूँ और उसके बाद std, और यहाँ पे मैं एक क्लास बना लूँगा, क्लास बेस के नाम से मैंने यहाँ पे बना ली। और उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक, देन यहाँ पे मैं एक इंट मैन। ठीक है गाइस, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमें हमारे पास जो हमने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा क्या है, इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ डिशेस इनपुट कराने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे इंट n ले लूँगा और सीन इसको मैं करा लूँगा, मैंने n करा लिया है। उसके बाद क्या है कि हमको क्या देखिएगा यहाँ पे k दिया है। k मीन्स जिस इंडेक्सिंग की जो डिशेस थी वो जो एना ने कंज्यूम नहीं की है, k मीन्स वो है। तो यहाँ पे इंट k ले लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे सीधा k को इनपुट करा लूँगा। उसके बाद क्या है कि देखिए थर्ड नंबर पे क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे डिशेस का प्राइस इनपुट कराया है। तो अभी देखिएगा प्राइस हम वेक्टर में दिया है तो ऑब्वियसली हम वेक्टर में वर्क करेंगे। वेक्टर में यहाँ पे इंट दिया है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिल दिया है तो बिल ही मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लूँगा। अब उसके बाद मैं फोर लूप चलाऊँगा। उसके बाद मैं आपको पता ही है जैसे कि लास्ट वीडियो में हम करते आए हैं, वेक्टर को इनपुट लेने के लिए n तक चलाएंगे और i++ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक इंटीजर v करके ही ले रहा हूँ और उसको मैं इनपुट कराऊंगा v को। डायरेक्टली मैं कहाँ जो हमारा वेक्टर था बिल उसको पुशबैक फंक्शन को कॉल करके उसके, और वहाँ पे मैं v को इनपुट करा दूंगा। जब भी मैं यहाँ पे इनपुट कराऊंगा उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन और लास्ट में हम आ जाएंगे बाहर। ठीक है, अभी मैंने ये कर लिया। लास्ट में देखिएगा एरे इनपुट कराने के बाद वेक्टर इनपुट कराने के बाद हमने क्या करना है कि वो कितना पे किया है इन्होंने, मेरे को वो भी इनपुट कराना है। तो मैं यहाँ पे सीधा इंट अभी देख लेते हैं, ऊपर इन्होंने क्या लिया था, बी लिया है तो हम बी ले लेंगे। यहाँ पे बी ले लेंगे और सीन में क्या करा लूँगा, बी करा लूँगा बी। अभी मैं यहाँ पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और बी डॉट यहाँ पे जो भी है हमारा उसको हम कॉल कर लेंगे, क्या है बोन ऐप लिस्ट है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, इस वजह से एरर आ रहा है। मैं इसको b1 कर लूँगा, यहाँ पे b1 डॉट देखिएगा ये आ गया मेथड। और उसके बाद मैं सबसे पहले हमें क्या यहाँ से पास करना है, वेक्टर पास करना है, k और b पास करना है। तो सबसे पहले हमारा जो वेक्टर था बिल वो हमने पास कर दिया, उसके बाद कॉमा लगा के k पास कर दिया और उसके बाद b पास कर दिया। ठीक है गाइस, हमारा यहाँ का काम हो गया। रिटर्न करा देंगे हम, यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा 0। अब मैं गाइस अपने मेथड में आऊँगा सीधा डायरेक्टली, देखिएगा अब हमें सबसे पहले करना क्या है गाइस, करना ये है, मैं एक सेकंड के लिए आपको एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि देखिएगा हमारे पास ये हमारा एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ऊपर ही ले जा रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ समझ में आ सके। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमारे पास n आया है 4। अब हमें क्या करना है कि ये वैल्यू का इनका एडिशन चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल प्राइजेस हैं और इनमें से हमें एक एडिशन नहीं चाहिए। वो कौन सा एडिशन नहीं चाहिए, जो एना ने कंज्यूम नहीं की। एना ने कंज्यूम कौन सी नहीं की है, 1 इंडेक्स की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ पे मैं बताऊंगा अभी कि देखिएगा, ये मैं बाद में बताऊंगा वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ 4 लूँगा। सबसे पहले इंट i इक्वल टू 0, वही सेम i जब तक क्या है बिल डॉट साइज के चलेगा ये, और उसके बाद i++ चला देंगे।
अब गाइस हम सीधा यहाँ क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सीधा मेरे को एक वेरिएबल ले लेना है यहाँ पे, जिसके अंदर मैं इसको इनपुट कराऊंगा, सॉरी जिसके अंदर मैं इसको एडिशन कराऊंगा, सॉरी। तो मैं यहाँ पे इंट सम करके ले रहा हूँ, सम मैंने 0 ले लिया है। वही हमारा आपको पता ही है हम एडिशन कैसे कराते हैं किसी भी एरे या वेक्टर का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस जो भी हमारा बिल के अंदर इंडेक्सिंग हम चला देंगे। ठीक है, मैंने इंडेक्सिंग चला दी। यहाँ पे फॉर ईच लूप भी चला सकते हैं गाइस, आपके अकॉर्डिंग है, आप जो चाहें वो चला लो। उसके बाद गाइस क्या है देखिएगा, अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर से हमें वो कम करना है जो एना ने उस डिस्क का प्राइस कम करना है जो एना ने कंज्यूम ही नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ टीपी करके यहाँ पे ले रहा हूँ टोटल पे वगैरह, इसको मैं समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सम और माइनस मैंने यहाँ पे बिल, और उसके बाद देखिएगा इंडेक्सिंग दी है हमको के इंडेक्सिंग का उसने कंज्यूम नहीं किया है, तो के इंडेक्सिंग में मैंने इसको चला दिया है। तो देखिएगा अभी के इंडेक्सिंग पे चला दिया। अभी हमें क्या करना है, इंट इसके बाद अभी मेरे को निकालना है एक्चुअल 1% के लिए कितना पे आएगा। ठीक है, 1% के लिए। तो अभी क्या हुआ, इसमें से ये तो माइनस हो गया। अब हमें ये जितने बचे हैं इनका एडिशन, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हम मैं यहाँ पे अगर पे करके एक वेरिएबल बनाऊँ और उसके बाद मैं क्या लिखूँ, सम डिवाइड बाई 2 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा अब इसके अंदर मेरे एक्चुअल आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद हमने कितना रिजोल्व कर लिया कि हमने एना, एक तरह से हिंदी भाषा में अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो एना के हिस्से में जो कॉस्ट आ रही थी पे करने के लिए वो हमको एक्चुअल में मिल गई है यहाँ से, कि एना को इतना पे करना है। अब हमें चेक करना है कि जो एना ने पे किया है वो एक्चुअल जो कॉस्ट है, जो एक्चुअल प्राइस उसको पे करना था, उसके इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो आपको पता ही है कि इक्वल है तो हमें यहाँ पे वो जो कुछ कमेंट दिया था उन्होंने वो प्रिंट कराना है। मैं चेक कर ले रहा हूँ पहले, इफ जो हमारा क्या है पे, अगर इक्वल है किसके, जो उसने बी हमारा उसने पहले पे किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर ये इक्वल है इतने, तो उसके बाद मैं यहाँ जाके उसको कॉपी करके ले आता हूँ, क्या पे कराना था मैं उसको भूल गया। तो गाइज मैंने यहाँ से उसको कॉपी कर लिया है। यहाँ चल रहे हैं हम, मेरे को क्या सी आउट, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे कमेंट कर देना है, ये जो मैं कॉपी करके लाया हूँ ये मेरा कमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं एंडल लगा दूंगा। ठीक है, एंडल हो गया। अब एल्स पार्ट में गाइज देखना है क्या, एल्स पार्ट में क्या है, अगर हमारा ये इक्वल था तो ठीक है ये हो जाए, अदरवाइज हमारा क्या होना है, अदरवाइज हमारा होना है जो एल्स पार्ट में हमारा क्या होना है, एल्स पार्ट में देखिएगा अब हमें क्या करना है कि अगर इसके इक्वल था तो ये प्रिंट करा दो, इट मीन्स उसने सही पे किया था। बट अगर उसने सही पे नहीं किया है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो उसने पे किया है, पे कौन सा किया है, बी, तो हम यहाँ पे पे के इक्वली में निकाल ले रहा हूँ, उसने पे किया है बी, और माइनस उसमें करना है, क्या करना है, बी में से उसकी जो पे जो एक्चुअल वैल्यू आई है ये वाली पे वाली, उस वो वाली घटा देनी है, मैं यहाँ से माइनस कर देनी है। मैं पे को अगर माइनस कर दूंगा, देखिएगा गाइस अब क्या हुआ कि मान लीजिएगा उसने 12 पे किया था, बट उसके जो हिस्से में आया था वो ये आया था कि उसको पे कितना करना है, ओनली 7 करना है। ठीक है, तो अब एक्चुअल में कितना बचा, तो उसने 5 ज्यादा किया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। तो इस केस में हम 5 आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा जो कोड है वो पूरा इंप्लीमेंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम इसको चला के देखते हैं। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने प्रिंटिंग करा दी है, सॉरी यहाँ पे मुझे एक प्रिंटिंग और करानी है, सी आउट, और यहाँ पे मैं पे की प्रिंटिंग कराऊंगा क्योंकि मेरे को यही चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि आउटपुट यही आएगा अधिकतर। मैं यहाँ पे इसको एक बार टर्मिनल में यहाँ से, चलो यहीं पे करा के देख ले रहे हैं। ये मेरा पुराना आउटपुट है दूसरे कोड का। मैं नीचे आ जा रहा हूँ, मेरा क्या था, सबसे पहले मेरे को 4 के बाद देखिए मेरे को 1 एंटर करना है, उसके बाद मेरे को वेक्टर बताना है, इट मीन्स जो प्राइस थे हमारे 10 किया मैंने, 2 किया और 9 किया, और उसके बाद मेरे को 12 किया। अभी आउटपुट में क्या आना है, आउटपुट में हमारा गलत हो गया है कहीं ना कहीं, यहाँ पे बॉर्न एबिटेड आया है और यहाँ पे आना था 5, तो कहीं ना कहीं हमने गलत किया है। हम अभी डीबगिंग करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर ले रहे हैं हमने कहीं एंट्री गलत तो नहीं की है इनपुट में। 4 1 और उसके बाद 3 10 2 9 3 10 2 9 एंड 12। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं। अभी हमें क्या करना था, सबसे पहले ये इनपुट लिया हमने, के लिया, उसके बाद हमने बिल तक चलाया, एन तक चलाया, इनपुट ले लिया हमने बी, उसके बाद बेस 1, ठीक है, बिल के बी पास हो गया हमारा, ओके नो इशू। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, हमने सम 0 लिया है, आई की वैल्यू 0 हुई है, बिल जब तक इतना हो, ठीक है, राइट, सम इक्वल टू सम बिल, ओके राइट। उसके बाद टॉप हमने टीपी जो लिया है सम से बिल, और
सो गाइस देखिएगा, अभी हमारी प्रॉब्लम मैं डिबगिंग कर चुका हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो हमारा सम है वो हमारा टोटल कॉस्ट का सम है। इट मीन्स ये जो हमारे टोटल डिशेज थी उनके प्राइस का सम है, बट हमने जो टोटल प्राइस निकाला है, जो सॉरी टोटल पे जो एना को करना है वो हमने टीपी में निकाला है। तो हमें यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे हमको टीपी करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे टीपी कर दे रहा हूँ, सॉरी टीपी करने के बाद हम देख ले रहे हैं कि पे आ गया। और अब आई होप अब ये मेरे हिसाब से सही चलेगा। मैं एक बार इसको टर्मिनल कर ले रहा हूँ दोबारा। हम जाएंगे, उसके बाद हम सिंपल आउट जो भी इनपुट करना है 1 के बाद सॉरी 4 के बाद 1 और फिर 3 और 10, उसके बाद 2 9 और 12। देखिएगा गाइस, अभी हमारा आउटपुट जो आया है बिल्कुल सही आया है, 5 आया है। ठीक है गाइस, तो कहीं ना कहीं हमारा कोड सही है। अच्छा गाइस, मैं आपको साथ ही साथ एक चीज़ बता दूं कि अगर मैं इसको ऐसा करना चाहूँ, आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम स्टार्टिंग में ही कंडीशन लगा सकते हैं और जिस जो उसने इंडेक्सिंग दी है उस इंडेक्सिंग पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। इट मीन्स मैं बता दूं कि हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके अंदर हम आए, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट आउट करके बता दूं आपको ये वाला। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि मैं इसके अंदर यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ इफ़, अगर इफ़ में हमारा क्या था, बिल इंडेक्सिंग अगर इक्वल हो किसके, बिल, यहाँ पे बिल और के इंडेक्सिंग के, अगर ये यहाँ पे इंडेक्सिंग के इक्वल हो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद एल्स हम चला सकते हैं। ठीक है, एल्स वाले में हमें क्या करना है, एज इट इज जो मैंने यहाँ पे किया है सम वाला, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको सेम ऐसे ही। सॉरी, इसको मैं कॉपी करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा ऐसे, यहाँ पे एल्स वाले में ऐसे कर सकते हैं। बट गाइस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्यों आ जाएगी मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा हार्डवेयर में जो बफर में जो डेटा जाता है ना, इनपुट जो जाता है वो क्या होगा, इसके लिए यहाँ से एक बार को स्किप तो कर देगा, बट हो सकता है कि उसके बाद उसको वैल्यू ना मिलने पे वो उसको उठा ले वहाँ से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मल्टीपल टेस्ट केस आपके पास होंगे। हो सकता है कि इनपुट जो है वो मल्टीपल इंडेक्सिंग पे सेम इनपुट हो और सेम ही इनपुट जो है हमारा वो के इंडेक्सेस पे हो। तो वो क्या होगा, वो मल्टीपल टाइम में उनको स्किप कर देगा। जब मल्टीपल टाइम में स्किप करेगा, बट एना ने तो एक ही डिशेज नहीं खाई है, तो मल्टीपल डिशेज अनटेक हो जाएंगी वे, तो वहां पे हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। सो गाइस, तो इसलिए हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि आप करके देख सकते हैं कुछ टेस्ट केस पास हो जाएंगे और कुछ पास ही नहीं होंगे इस केस में। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जैसे मैंने आपको बताया इससे पास करेंगे और हम चला के देख ले रहे हैं। अगर इससे प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम दूसरा भी देखेंगे एक बार यूज़ करके, मे भी हो सकता है उससे चल जाए। तो यहाँ के लिए मैं अभी इसको डिलीट ही कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ये किया, अभी मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम सीधा डायरेक्टली अपने हैकर रैंक पे चलेंगे और वहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे। ठीक है गाइस, अब मैं हैकर रैंक पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने मेथड के अंदर इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हम डायरेक्टली रन करेंगे। रन करके हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा और उसके बाद देख लेंगे क्या हमारा आउटपुट कैसा आएगा और क्या मैच हो रहा है। सो गाइस, सिंपल जीरो टेस्ट केस और 1 टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं। और उसके बाद मैं दिखा दूँ सबमिट करके आपको। सबमिट में हमारा क्या हो रहा है, और टोटल 6 टेस्ट केस है हमारे पास और हम चेक कर ले रहे हैं कि कितने टेस्ट केस हमारे पास होंगे। और अभी मे बी आज स्पीड स्लो है इंटरनेट की, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। और मे बी एक बार ऐसा भी होता है कि अगर लेंथी वैल्यूज़ हैं तो वहाँ भी चेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको जो मैंने बताया था कि ऐसे अगर करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, वो देखिएगा, मैं आपको दिखा दूँ उसकी कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। अभी जैसे कि ये है मेरा टेस्ट केस है 4 और 5 नंबर का। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार इसको मैं फुल स्क्रीन में देख ले रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप बिगिनर हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हुआ कि इन्होंने जो इंडेक्सिंग दी है एरे की, देखिएगा हाँ 1 लाख है। और उसके बाद ये जो इस नंबर की इंडेक्सिंग पे गाइस, जो इस नंबर की इंडेक्सिंग है उस पे उसने जो डिशेस थी वो उसने टेक नहीं की है, किसने, एना ने। अब क्या हुआ गाइस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई ना कोई कितनी वैल्यूज ऐसी होंगी जो मल्टीपल टाइम आई होंगी, क्योंकि ये हमारा जो आउट इंडेक्सिंग की प्राइस है ना, ये हमारे प्राइजेस हैं और ये प्राइजेस देखो कितने ज़्यादा हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और कितना टाइम हो गया मेरे को स्क्रॉल करते हुए, तब भी ये वैल्यूज हमारी कम नहीं हो रही है। ये हमारा सब एज ए इनपुट है। अब गाइस, लास्ट में क्या हुआ कि उस टाइम पे अगर ये इसको स्किप कर देगा, अगर उसने ये वाली, मान लीजिएगा कि ये वाली वैल्यू उसने टेक, ये वाले प्राइस की उसने जो इस प्राइस की डिश थी वो उसने टेक नहीं की।
अब क्या हुआ कि सेम ही प्राइस की मान लीजिएगा दूसरी जगह भी आ गई, तीसरी जगह भी आ गई, तो क्या करेगा कि वहां पे वो 3-4 वैल्यूज को स्किप कर देगा, और जब वो 3-4 वैल्यूज को स्किप करेगा तो प्रॉब्लम आने की पूरी पूरी उम्मीद है यहाँ पे। तो इसलिए हम उससे नहीं कर सकते। सो गाइस मैंने आपको रीजन ही बताया, प्रॉपरली कर सकते हो आप इसको। सो गाइस मैं आपको साथ साथ बता दूं, AK एडू सोल्यूशन पे आप जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ की वीडियो अच्छे से वॉच कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ऐसी ऐसी ट्रिक और इन जो इंटरनल वर्किंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।